हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ऐसे कंपनियां जो कि एकदम लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, जिनके बिजनेसेस लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और अच्छा परफॉर्मेंस मतलब आपको पता ही है कि अच्छे ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़े से मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं। सो इन कंपनीज़ में हम लोग को वो पोटेंशियल नज़र यहाँ पे आता है कि इनमें एक काबिलियत तो है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती भाई। अच्छे अच्छे कंपनी अगर नहीं चले तो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही ज़बरदस्त तरीके से वो नुकसान भी देने के लिए पूरी तरीके से रेडी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सो इन कंपनीज़ को क्या कर सकते हो आप अपने साइड से, चाहो तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो। जो सारे शेयर्स है उसकी लिस्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा, बट अगेन डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई। खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके वो आपकी मर्जी। बट हमेशा की तरह जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिजनेस के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है और बार बार बिजनेस को मॉनिटर करना पड़ता है भाई। अभी तो उम्मीद है कि ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा करके, बट अगर कभी भविष्य में ऐसा लगा कि भाई इनका तो डायरेक्शन ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर वो डिसीजन भी लेना पड़ता है कि चलो भाई बस हो गया, हम तो निकल रहे करके। ठीक है, तो इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने इन कंपनीज को स्टडी करना होता है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एज यूजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को कई समय से बताया, 2000 से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। एविएशन सेक्टर में देखा गया तो इंटरग्लोब एविएशन, आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं होता है। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हो कि कैसे यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए, रिजर्व्स प्रॉफिट में आ गए, कर्जा जीरो यहाँ पे हो गया करके। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी हम लोग को हटते हुए देखने को मिल चुका है। 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, कोई आसपास देखने को भी नहीं मिल रहा है। एयरपोर्ट की संख्या भी भविष्य में सरकार बढ़ाने के ऊपर जोर दे रहा है। पीडीएफ के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, पब्लिक भी यहाँ पे कम है एंड प्रमोटर एफआईएसडीएस हम लोग को ज़्यादा भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये कोई रीज़न नहीं होता है कि प्रमोटर एफआईएसडीएस ज़्यादा है करके, अगर बिजनेस ही घटिया रहेगा तो वो कल निकल भी लेंगे। ठीक है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस ही होता है भाई। बिजनेस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद अगर ये चीज़ें मिल रही है तो फिर सोने पे सुहागा। तो ये एक ज़बरदस्त पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इंटरग्लोब एविएशन, अगर आप एविएशन सेक्टर में रुचि रखते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोग नीचे लिखते भी कमेंट सेक्शन में, सर एविएशन सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हाँ डेफिनेटली देखा गया तो वो सेक्टर भी ऐसा है कि जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ उड़ गई। जेट एयरवेज गया, किंगफिशर गया, गो एयर गया। ठीक है, जो गो फर्स्ट गो एयर था वो भी चला गया। बहुत सारे कंपनीज की हालत हम लोग को खराब देखने को मिल जाती है, बट आप चाहो तो इसको जरूर स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो बायोफ्यूल की अगर बात करें, इथेनॉल की बात करें, तो एआईडी पेरी, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप वाली कंपनी है, शुगर सेगमेंट में नंबर 1 पे पोजीशन पे भी यही देखने को मिल जाती है। छोटी कंपनी है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर कल सरकार ने अगर जाके ये बोल दिया इथेनॉल में हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये कंपनी तो गई काम से। ठीक है, बीच में हम लोगों ने इसका ट्रेलर भी देखा था, क्योंकि इनके लिए बस उम्मीद की किरण एक ही है, कौन सी चीज़, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इसको सरकार जो बढ़ावा दे रही है, वहाँ पे अगर सरकार ने फोकस किया तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। प्रमोटर देख सकते 40 है, एफआईएस 10 के आसपास है, डीएस 12 12.5 है, पब्लिक 35% के होल्डिंग के साथ यहाँ पे चल रहे हैं। सो ईआईडी पेरी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इसी सेगमेंट में प्राज इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, आप जरूर इसको स्टडी कर लेना। एथेनॉल से रिलेटेड इनके पास हम लोग को प्लांट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज इनके पास वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो प्राज इंडस्ट्री अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग सेगमेंट में इनका हम लोग को काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ब्रिवरीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, देन वेस्ट ट्रीटमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उसमें रिलेटेड जो भी हम लोग को प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं, प्लस इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इनका जो बिजनेस है वो हम लोग को आउटसाइड इंडिया भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। केवल 13-13,500 करोड़ का ही मार्केट कैप है, काफ़ी रिस्की टाइप की एक कंपनी है। ठीक है, एंड अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर 33, एफआईएस ऑलमोस्ट 18 या फिर 18.5, डीएस की बात करें तो 16.5, पब्लिक की बात करें तो लगभग 32% के होल्डिंग के साथ यहाँ पे चल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको स्टडी करना है इनके बिजनेसेस को। जो बिजनेस आपको अच्छा लगता है आप जरूर इनको शॉर्टलिस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो एज यूजुअल यहाँ पे मिड साइज में एलटीटीएस, इसको हम लोगों ने काफ़ी बार कवर किया है। जब जब यहाँ पे गिर जाता है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर यहाँ पे आते रहते हैं। एलएनटी ग्रुप की कंपनी है तो एक एडवांटेज तो रहता ही है, बाकी डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, अभी चेक करना पड़ेगा, बीच में शायद से इन्होंने कर्जा भी थोड़ा लिया था, बट कोई चिंता की बात नहीं। 50-60 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे, 73% प्रमोटर के पास है, इंस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा 4.5% एफआईएस, डीएस 13%, पब्लिक के पास 8.5% के करीब होल्डिंग देखने को मिल रही। चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर देखा गया, यस टाटा टेक्नोलॉजी की भी अगर हम लोग बात करें, बट यहाँ पे स्टार लगाना चाहूँगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि इस कंपनी के बारे में उन्हीं लोगों ने विचार करना चाहिए जो बहुत लंबी पारी खेलने का सोच रहे हैं, जिनको आज यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, आज जिम लगाकर शाम तक यहाँ पे बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास बननी चाहिए, इस प्रकार के जो विचार रखते भाई, उनके लिए तो मतलब मार्केट ही नहीं बना है। ठीक है, इतना फास्ट रिजल्ट कभी नहीं निकलता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। सो टाटा टेक भी देख, मेरा एक ही फोकस होता है, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। जिसका बिजनेस अच्छा है ना, बाकी
शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, महंगा होगा, ओवर वैल्यूड होगा, कभी गिरेगा, कभी क्रैश होगा, कभी कुछ होगा, कभी और कुछ होगा, कभी बाजार, ये सारे ड्रामे चलते रहते हैं। सिंपल एक चीज़ होती है, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस इनका डेफिनेटली अच्छा है, और जहाँ पे अच्छा बिजनेस होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वो कोशिश करेंगे कि भविष्य में बड़े डील लेकर आए करके। एंड जिस दिन डील लेके आएंगे, न्यूज़ आएगी तो स्टॉक रॉकेट बनेगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर काफ़ी लोग बोलेंगे सर पहले क्यों नहीं बताते हो। पहले कोई नहीं बता सकता, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि पोटेंशियल, ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो कि आने वाले समय में भाई सेंचुरी लगा सकता है, दैट्स इट। वो पोटेंशियल देखकर ही सिलेक्शन किया जाता है। कोई आपको आने के पहले नहीं बोलेगा कि भाई आज तो खेलेगा ही करके, ठीक है। हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल होता है, जितना जल्दी हो सके बेसिक चीज़ों को सीख लो, वरना 90% लोग तो उसी में ही अटके हुए हैं कि पहले तो आके उनको कोई बताएगा करके। सो टाटा टेक भी उसी पोजीशन वाली ये कंपनी, आप जरूर इसको स्टडी कर सकते हो। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, नो डाउट। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, बाकी पब्लिक के पास इंस्टीट्यूशन अभी फिलहाल तो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा ओवर वैल्यूएशन के चलते ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बिजनेस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी देखा गया 400-500 के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो तो आईपीओ के हिसाब से। बाद में जब लिस्ट हुआ तो वो डबल पे लिस्ट हुआ, तो कंपनी ने ऑलरेडी अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिखा दिए। तो थोड़ा टाइम तो कंपनी को नॉर्मलाइज होने के लिए तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, वही टाइम फिलहाल तो कंपनी यहाँ पे ले रही है। देन अगर हम लोग बात करें फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड, तो फाइनेंस में अगर देखा गया तो जेएफएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, डेफिनेटली सबसे बड़ा एडवांटेज इनके पास है। मुकेश अंबानी आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ी टीम ये बिल्ड करके रख चुके हैं, हर एक स्पेस में एंटर करते हुए देखने को आप मिल जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनेंस में आजू बाजू में जो भी चीज़ें हो जाती है उसका भी एक आप थोड़ा बहुत रफली अंदाजा लगा सकते हो। ये एक एडवांटेज वाली पोजीशन हमेशा जेएफएस को मिलती है। 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बिजनेस तो कोई उस लेवल पे स्टार्ट तो हुआ नहीं, फिर भी इतना मार्केट कैप कैसे हो गया, तो वैल्यूएशन इसी को ही कहते हैं दोस्तों। बड़े प्लेयर मान के चल रहे कि भविष्य में काफ़ी बड़ा बनेगी, तो इसीलिए ऑलरेडी इसको इस लेवल का वैल्यूएशन देके रखा हुआ है, ठीक है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 47, 17.5 एफआईएस, डीआईएस लगभग 11.5% से भी ज़्यादा, पब्लिक कितना है 23%, मतलब हर कोई इसमें पैसा लगाकर बैठा हुआ है। इससे हम लोगों को ये अंदाजा यहाँ पे निकल कर आ जाता है। सो फाइनेंस में जो जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट, हर इस सेगमेंट में लोन तो है ही भाई, वहाँ पे हम लोगों को ये एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, उसके लिए अभी उन्होंने बोला आने वाले 6-7 महीने में या और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे, तो उसका भी इंतजार यहाँ पे जरूर रहेगा। तो जेएफएस को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, काफ़ी सारी कंपनियां तो देखने को मिल ही जाती है। टाटा फिलहाल तो लीड तो यहाँ पे कर रहा है, बट 4 व्हीलर की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट को मैंने काफ़ी बार टर्म्स एंड कंडीशन के साथ स्टार लगाकर आपको हमेशा सिखाया है। मारुति के ऊपर जरूर फोकस रखना, ठीक है। मारुति अगर देखा गया अभी भी अपनी पहली ईवी गाड़ी उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च नहीं की है, 2025 में वो लॉन्च यहाँ पे करने वाले, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 3-4 महीने यहाँ पे बाकी है, ठीक है। सो उस गाड़ी का रिस्पांस कैसे रहता है वो डिसाइड करेगा मारुति का फ्यूचर क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इससे ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए थे, रिपोर्ट्स भी आपको बताए थे कि काफ़ी लोग, अगर हमारे देश की अगर मैं बात करूँ, अगर वो 10 गाड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं तो उसमें से 7 गाड़ियाँ मारुति की ही बिकी जाती है, मतलब 70%। आप जस्ट इमेजिन करके यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका रहता है। सो ईवी में फिलहाल यहाँ पे टाटा मोटर क्यों ज़्यादा बिछा जा रहा है, बिकॉज और कोई है ही नहीं, ठीक है। खास करके लोगों की फर्स्ट चॉइस मारुति देखने को मिल जाती है, इसलिए तो पेट्रोल डीजल में तो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर कई सालों से मारुति ही लेकर बैठा हुआ है। सो ईवी में अगर मारुति एंटर करेगा एंड अगर वहाँ पे उन्होंने अगर ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो डेफिनेटली मारुति जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ सकता है। ये पूरा इफ बट का खेल है, जिसको बिजनेस का कोई समझ नहीं है, जो बिजनेस देखता नहीं है भाई, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें बोरिंग होगी। जिसको बिजनेस समझ में आता है उसको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ करके, तो अच्छी तरीके से फोकस रखना पड़ेगा। अगर इनके ईवी गाड़ी को अच्छा डिमांड नहीं मिला तो फिर हम कह सकते हैं मारुति इतना कुछ खास नहीं चलेगा। खास नहीं चलेगा मतलब वो एवरेज परफॉर्मेंस देता रहेगा नॉर्मली जो इनका बिजनेस चल रहा है वैसे ही। बट अगर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इनके डिमांड काफ़ी अच्छा आने लग गया, इन्होंने जो गाड़ी मार्केट में रखी होगी उसका रिव्यू अगर अच्छा आने लग गए, तो समझ लेना इनके पास काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। बाकी देखा गया तो कंपनी बड़ी है, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे भी पीडीएफ नजर आ जाता है, पब्लिक ज़्यादा नजर आती नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आपको बताइए लगातार बड़ी बन रही है, ठीक है। सो ये भी भविष्य में बड़ा डेफिनेटली बनेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ते चला जाएगा। एकदम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडस्ट्री और भी ग्रो यहाँ पे जरूर यहाँ पे होने वाली। बट येस, ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कब रहेगी, जब भी बाजार में बड़ा क्रैश होगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स तो मतलब ना ही देखोगे तो ठीक रहेगा, बहुत ब्रूटली गिरेंगे। ये बाजार का नॉर्मली रूल है भाई, जब बाजार गिरेगा तो काफी लोग अपने एसआईपी बंद कर लेंगे, कमजोर इन्वेस्टर एसआईपी बंद कर लेंगे, बहुत सारे लोग अपने डीमैट अकाउंट बंद कर लेंगे, और जैसे बाजार भागता है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उल्टा करना होता है, जब गिरता है सस्ता मिलता है तो खरीदना होता है, जब टॉप पे जाता है तो बेचने का विचार करना होता है। बट हकीकत जब प्ले करने की आती है तो पूरा उल्टा ही खेल चलता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो आप कैम्स को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे, प्रमोटर जीरो है, अरे बाप रे कोई स्कैम है, अरे नहीं,
इंस्टीट्यूशन है ना भाई, आप चेक कर लो कैलकुलेट करके, 5 और 6 7 के आसपास 70% के आसपास होल्डिंग उन्हीं के पास है, 25 पब्लिक देखने को मिल रही है। केफिन टेक्नोलॉजी, इसको भी हम लोगों ने इसके पहले भी कवर यहाँ पे किया था, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस लेवल पे देखने को मिला। केफिन टेक ने तो भाई आईपीओ के चलते तो जबरदस्त मोटा पैसा छापा होगा। सेमीकंडक्टर की बात करें, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो सीजी पावर जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन जाते आते कहना चाहूंगा दोस्तों, ये सारे स्टॉक्स जो मैंने कवर किए हैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। हम लोग ऐसे काफी सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, कल भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। जो बिजनेस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बिजनेसेस में आपके सामने रखूंगा, उन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।